अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात, आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में जाने के पूर्व जिस पावन हनुमान टीला में आकर लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण ने विश्राम किया था और यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था, शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था, और कैराना के पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा शामली जनपद जिसकी अपनी गन्ने की मिठास है, शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, आवागमन के मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके थे, बिजली नहीं आती थी। आज जब मैं कैराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं, अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। यह इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना, यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग अगर सकारात्मक दिशा में किया गया, आने वाले समय में यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का बेहतर माहौल हमारे शामली को एनसीआर के सबसे धनी और सबसे समृद्ध जनपदों में खड़ा करके रख देगा। याद करिए आज से 10 वर्ष पहले आप बिजली के लिए तरसते थे, और आज शामली अपने यहां से 400 केवीए के एक बड़े ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन के माध्यम से, विद्युत स्टेशन के माध्यम से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति करने का माध्यम बना हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले मेडिकल की सुविधाएं नदारद थी। पहले ही 3 वर्ष के अंदर शामली ने जो प्रगति की 17 से 20 के बीच, मैं 20-21 में देख रहा था जब कोरोना महामारी थी, शामली के लोग तो स्वस्थ थे ही, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों से, दिल्ली और अगल बगल के क्षेत्र से लोग उपचार कराने के लिए शामली के हॉस्पिटलों में आने के लिए मजबूर हो रहे थे। बहन और भाइयों, ये विकास का मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है। और डबल इंजन सरकार आज एनडीए की डबल इंजन की, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद करिए जो अभी यहां प्रसन्न चौधरी कह रहे थे मंच से, यहां के जनप्रतिनिधि चौधरी जयंत सिंह जी ने भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी, मोहित बेनीवाल ने भी, सुरेश राणा जी ने भी। सुरेश राणा तो हमारे गन्ना मंत्री थे। आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन यह हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है।